नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है शोर से नहीं, शांति से। एक छोटे से कस्बे की सुबह है। हल्की धूप है। गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। दूर से आती है ढोलक की आवाज़। आज उस घर में शादी है, लेकिन जिस लड़की की शादी है उसके दिल में जश्न से ज़्यादा सवाल हैं। उसका नाम है गौरी। भूमिका निभाई है भारती झा ने। गौरी आईने के सामने बैठी है। सिंदूर, गहने, लाल जोड़ा सब तैयार है, लेकिन वह खुद को देख रही है, जैसे पूछ रही हो, क्या यही मेरी ज़िंदगी है। उसकी माँ अंदर आती है। माँ कहती है, बेटा रोना मत, हर लड़की को एक दिन जाना होता है। यह संवाद सामान्य है, लेकिन गौरी के लिए यह विदाई से ज़्यादा एक अनजान सफ़र है। अब बारात आती है। ढोल, हंसी, नाच। दूल्हा उम्र में बड़ा, सहमत और कम बोलने वाला। गौरी पहली बार उसे पास से देखती है। वह सम्मान करती है, लेकिन क्या वह जुड़ाव महसूस करती है। शादी के फेरे शुरू होते हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहा है। 7 जन्मों का साथ। कैमरा गौरी के चेहरे पर रुकता है। 7 जन्म, लेकिन क्या एक जीवन भी साथ में जिया जाएगा। अब ससुराल। कमरा सजाया गया है। गौरी पलंग के कोने पर बैठी है। रामेश्वर पति अंदर आता है। वह एक्वार्ड है, वह फॉर्मल है। वह कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं, अब यही तुम्हारा घर है। यह वाक्य सुनने में सुकून देता है, लेकिन उसके लहजे में अपनापन कम, जिम्मेदारी ज़्यादा है। दोनों के बीच लंबी चुप्पी, कोई फिल्मी रोमांटिक सीन नहीं। सब औपचारिक शुरुआत है। सुबह 6 बजे रामेश्वर उठ जाता है, चाय पीता है, काम पर निकल जाता है। गौरी रसोई में काम करती है, घर संभालती है, पर खुद से बात करने वाला कोई नहीं। दोपहर में वह अकेले खाना खाती है। एक सीन है, वह खाना परोसती है 2 प्लेट में, फिर दूसरी प्लेट हटा देती है। यह छोटा सीन है, लेकिन इमोशनल सिंबल्स बहुत गहरा है। एक रात गौरी हिम्मत करती है। वह पूछती है, आपको मेरी कोई आदत पसंद है? रामेश्वर चौंक जाता है। वह हंसकर कहता है, तुम ठीक हो, बस अपना काम किया करो, बस। गौरी समझ जाती है, यह रिश्ता शिकायत का नहीं, खालीपन का है। घर में चांदनी आती है। वह खुलकर बोलने वाली है, थोड़ी बेबाक है। वह गौरी से कहती है, तू बहुत चुप रहती है, खुश तो है ना? यह दूसरी बार है जब कोई यह सवाल पूछता है, लेकिन गौरी जवाब नहीं देती। गौरी का रोज़ का रूटीन विस्तार से। सुबह तुलसी में पानी डालना, छत पर कपड़े सुखाना, खाली आंगन में बैठना, दूर मंदिर की घंटी सुनना। हर सीन में वह गलत नहीं है, वह भागवत नहीं कर रही, वह सिर्फ महसूस करना चाहती है। और फिर एक दिन घर में आता है एक नया चेहरा। वह गौरी को देखता है, और पहली बार वह सिर्फ उसे बहू नहीं, इंसान की तरह देखता है। और यहीं से कहानी बदलने वाली है।
गौरी, एक शादी, एक शांत पति, एक खाली रिश्ता और अब एक नया चेहरा घर में आया है। उसका नाम है विक्रम। दोपहर का समय है। आंगन में धूप आंधी है, आधी छाँव। गौरी तुलसी में पानी डाल रही है। विक्रम गेट से अंदर आता है। वह रामेश्वर के किसी काम से आया है। वह एक पल रुकता है, गौरी को देखता है, लेकिन उसका देखना अलग है। वह उसे घर की बहू की तरह नहीं देखता। वह देखता है जैसे कुछ पूछ रहा हो, तुम सच में ठीक हो? वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नमस्ते भाभी जी। गौरी धीरे से जवाब देती है, नमस्ते। बस इतना। लेकिन इस छोटे से संवाद में भी एक नई ऊर्जा है। उस रात गौरी आईने के सामने खड़ी है। वह खुद से पूछती है, मैंने आज मुस्कराया क्यों? क्या वह गलत है? या क्या उसे इतने सालों बाद पहली बार किसी की नज़र में अपनी मौजूदगी महसूस हुई? अगले कुछ दिन में विक्रम कई बार घर आता है। पहले वह रामेश्वर से मिलता है, फिर जाते जाते कैजुअली गौरी से पूछ लेता है, घर का काम बहुत होता होगा, आप यहाँ की नहीं लगती, है ना? यह सामान्य सवाल है, लेकिन इन सवालों में ध्यान है, रुचि है और गौरी के लिए यह नया है। रामेश्वर का रूटीन समझे तो वह सुबह 6 बजे उठता है, फिर उसके बाद अखबार पढ़ता है और बिना आँख मिलाए चाय पीने लग जाता है और चाय पीने के बाद वह काम पर निकल जाता है। उसके बाद शाम को घर लौटता है, खाना खाता है और सो जाता है। एक रात गौरी हिम्मत करती है। वह पूछती है, अगर मैं मायके जाऊं कुछ दिन तो आपको फ़र्क पड़ेगा? रामेश्वर बिना ऊपर देखे कहता है, जैसा ठीक लगे। यह जवाब तटस्थ है, लेकिन रिश्तों में तटस्थता सबसे बड़ी दूरी होती है। एक दिन आंगन में अकेले में विक्रम कहता है, भाभी जी एक बात पूछूं? गौरी चौंकती है। विक्रम धीरे से पूछता है, आप खुश तो हैं ना? यह वही सवाल है जो पहले चांदनी ने पूछा था, लेकिन इस बार यह सीधे दिल में उतर जाता है। गौरी की आंखें भर आती है। वह तुरंत मुड़ जाती है। वह रोना नहीं चाहती, लेकिन उसकी चुप्पी सब कह देती है। शाम को बारिश शुरू होती है। आंगन भीग रहा है। गौरी छत पर खड़ी है। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही है। वह सोचती है, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो क्या मुझे जीने का हक नहीं? कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, बस अधूरा होता है। अब बदलाव दिखने लगता है। गौरी कभी कभी मुस्कुराने लगी है। वह पहले से थोड़ी सजने लगी है। रामेश्वर नोटिस करता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी नज़रें सवाल पूछने लगती हैं। एक दिन वह देखता है कि विक्रम और गौरी आंगन में बात कर रहे हैं। दोनों के बीच दूरी है, कोई गलत हरकत नहीं, लेकिन शक को सबूत नहीं चाहिए। रात, कमरा, चुप्पी भारी है। रामेश्वर अचानक बोलता है, तुम बदल गई हो। गौरी चौंकती है। वह कहती है, कैसे? रामेश्वर कहता है, पहले इतनी चुप नहीं रहती थी। गौरी धीरे, रुक रुक कर, पहले बोलती थी, आप सुनते नहीं थे। यह लाइन बोलते समय
रिश्ते तब नहीं टूटते जब तीसरा आता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब दो लोग बात करना छोड़ देते हैं। रामेश्वर पहली बार गुस्से में आवाज़ ऊंची करता है। उससे क्या बात करती हो? गौरी की आंखों में आंसू है। वह कहती है, उससे नहीं, मैं खुद से बात कर रही थी। कमरे में सन्नाटा। गौरी सोचती है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझे सिर्फ इसलिए चुप रहना चाहिए क्योंकि मैं पत्नी हूँ? दूसरी तरफ रामेश्वर सोचता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी पत्नी किसी और से बात करे? और अगले दिन गांव में अफवाह फैलती है, किसी ने दोनों को साथ देखा है। अब बात सिर्फ शक की नहीं रही, अब बात इज्जत की है। अब सवाल यह है, क्या गौरी अपनी चुप्पी तोड़ेगी या फिर वह समाज के डर से फिर खुद को बंद कर लेगी? समाज की एंट्री, चांदनी का असली चेहरा। अफवाह फैल चुकी है। गांव छोटा है, यहाँ सच से पहले खबर पहुँचती है और खबर से पहले शक। गौरी को अब तक पता भी नहीं कि अब लोग उसे देख नहीं रहे, जज कर रहे हैं। अगली सुबह आंगन में वही धूप है, वही तुलसी, वही घर, लेकिन कुछ बदल गया है। गौरी जब बाहर पानी डालने आती है तो दो पड़ोसन धीमे से फुसफुसाती है, देखा था कल? हाँ वही तो। आवाज़ धीमी है लेकिन शब्द तेज हैं। गौरी सुनती है लेकिन अनसुना करती है। वह अंदर जाती है, उसका दिल धड़क रहा है लेकिन चेहरा शांत है। अब एंट्री होती है चांदनी की। पहले जो खुलकर हंसती थी, अब सवाल पूछती है। गौरी, लोग बातें कर रहे हैं। गौरी धीरे से पूछती है, किस बारे में? चांदनी आंखें झुकाकर कहती है, तुम और विक्रम। कमरे में सन्नाटा। गौरी की आंखों में चोट है, गुस्सा नहीं, सिर्फ चोट। वह कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चांदनी जवाब देती है, गलत होना ज़रूरी नहीं, गलत दिखना काफ़ी है। अब कमरा रामेश्वर पर शिफ्ट करें। वह बाहर चाय की दुकान पर बैठा है। दो आदमी हंस रहे हैं। एक कहता है, घर संभाल नहीं पा रहे। रामेश्वर सुनता है, कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी मुट्ठी भींच जाती है। वह घर लौटता है, उसकी चाल तेज है। अब यह सिर्फ शक नहीं, इज्जत का सवाल बन चुका है। रात होती है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। रामेश्वर की आवाज़ भारी है। लोग क्या क्या बोल रहे हैं, पता है तुम्हें? गौरी शांत है। वह पूछती है, आपको मुझ पर भरोसा है? रामेश्वर तुरंत जवाब नहीं देता। बस यही सबसे बड़ा जवाब है। गौरी की आंखें भर आती है। वह पहली बार ऊंची आवाज़ में बोलती है, अगर भरोसा नहीं तो सवाल मत पूछिए, और अगर भरोसा है तो दुनिया को जवाब दीजिए, मुझे नहीं। उस रात गौरी अकेले बैठी है, दीवार के सहारे। वह खुद से कहती है, मैंने चाहा क्या था? बस बात, बस सुनना। वह सोचती है, क्या सच में उसने हद पार की, या वह सिर्फ हद समझना चाहती थी? कैसे शादी में वह घुलने की कोशिश करती रही, कैसे उसने अपनी पसंद छोड़ दी, कैसे उसने सवाल पूछना बंद कर दिया, लेकिन अब वह खुद से झूठ नहीं बोल पा रही। अब कैमरा विक्रम पर होता है। वह समझ चुका है कि बातें फैल चुकी है। वह गौरी से दूर रहने लगता है। एक दिन वह खुद गौरी से कहता है, मुझे नहीं आना चाहिए था इतना पास।
गौरी चौंकती है। वह कहती है, आपने कुछ गलत नहीं किया। विक्रम जवाब देता है, गलत हम नहीं, समझ हमें गलत बना देती है। विक्रम पीछे हट रहा है। वह समस्या नहीं बनना चाहता, लेकिन क्या पीछे हटने से समस्या ख़त्म होगी? अब कहानी निजी नहीं रही। कुछ बड़े लोग घर आते हैं, रामेश्वर के सामने बैठते हैं। एक बुज़ुर्ग कहता है, औरत की चाल सीधी होनी चाहिए। गौरी अंदर से सुन रही है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वह बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि समाज में औरत का सच उसकी आवाज़ से नहीं, उसकी चुप्पी से नापा जाता है। अचानक गौरी बाहर आती है, पहली बार सबके सामने। वह कहती है, अगर किसी ने मुझे गलत करते देखा है तो सामने आकर कहे। सब चुप। वह आगे कहती है, मैंने सिर्फ बात की है, क्योंकि मेरे घर में कोई सुनने वाला नहीं था, और अगर सुनना भी गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। कमरे में भारी सन्नाटा हो जाता है। अब पहली बार रामेश्वर का चेहरा नरम पड़ता है। उसे एहसास होता है उसने कभी पूछा ही नहीं कि उसकी पत्नी खुश है या नहीं। वह सबके सामने कुछ नहीं बोलता, लेकिन रात को वह गौरी के पास बैठता है। धीरे से पूछता है, तुम इतनी अकेली थी? गौरी की आंखें बंद हैं। वह जवाब नहीं देती, लेकिन उसका मौन सब कुछ कह देता है। अगली सुबह विक्रम गांव छोड़ने का फैसला करता है। चांदनी सच बताने वाली है और रामेश्वर पहली बार बदलने की कोशिश करने वाला है। लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या भरोसा वापस आ सकता है, या यह रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह जाएगा? सुबह की पहली किरण आंगन में पड़ती है, लेकिन इस घर में रोशनी कम, सन्नाटा ज़्यादा है। रामेश्वर पूरी रात नहीं सोया। गौरी की वो लाइन, मैं अकेली थी, उसके कानों में गूंज रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ है बीवी घर में थी, लेकिन रिश्ता नहीं था। विक्रम अपना बैग बांध चुका है। गांव छोड़ देना उसे यही सही लग रहा था। वह सोचता है, मेरी वजह से एक घर टूटे, उससे अच्छा है मैं चला जाऊं। वह गौरी से मिलने नहीं जाता, बस एक चिट्ठी छोड़ देता है। गौरी, हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन दुनिया सही गलत का फैसला सच से नहीं, शक से करती है। मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो सके। विक्रम। गौरी चिट्ठी पढ़ती है। उसके हाथ कांपते हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार दर्द अलग है। यह दर्द खोने का नहीं, समझे जाने का है। पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी को सुना था, और वही इंसान जा रहा है। अब कहानी में नया मोड़ आता है। चांदनी रामेश्वर के पास आती है। वह सच बताती है, गांव में बात मैंने ही शुरू की थी। रामेश्वर चौंक जाता है। क्यों? चांदनी की आंखों में जलन है, क्योंकि मैं खुद अकेली हूँ, और जब मैंने देखा कि गौरी किसी से खुलकर बात कर पा रही है, मुझे सहा नहीं गया। यह जलन थी, शक नहीं। रामेश्वर अब समझ चुका है, जिस शक ने उसका घर हिलाया वह सच नहीं, किसी और की कमज़ोरी थी। वह पहली बार गौरी के सामने हाथ जोड़ता है। मुझे माफ़ कर दो। गौरी हैरान है। वह कहती है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। रामेश्वर जवाब देता है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था।